जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। मजाक है क्या? अरे अनुपमा को शादी करना है करे, बापूजी को उसका कन्यादान करना है करे ना, लेकिन डोली इसी घर से क्यों उठेगी? वी क्या अब तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि तुम अपनी एक्स वाइफ की शादी में बारातियों का स्वागत करोगे, हलवाइयों के साथ हैगल करोगे, तुम कुर्सियां लगाओगे मेहमानों के लिए? बस जीजाजी करके अनुज के जूते जरूर चुरा लेना, तुम बन जाएंगे हम पूरी तरह से लड़की वाले। काव्या, क्या काव्या? अनुपमा की माँ का घर नहीं है क्या? वहाँ पे क्यों नहीं कर सकते ये लोग शादी? हम ही क्यों बने लड़की वाले? क्योंकि इन्हें हमारी छाती पे मूंग दलनी है, इसलिए। वैसे तो अनुपमा मैडम के पास बहुत कुछ होता है बात करने के लिए, बहुत कुछ होता है कहने के लिए, लेकिन जब बापूजी ने शादी की बात की तो एक बार भी उसने मना नहीं किया। मैं मना करती तो हमारा खून कैसे जलाती? बिल्कुल सही। हल्दी, मेहंदी, संगीत, शादी, हर रस्म में उसे मौका मिलेगा अब आप लोगों को जलाने के लिए। और शादी इस घर से होगी तभी तो अनुज कपाड़िया वो गाना गा पाएगा। कौन सा गाना? ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रह जाएंगे घर वाले देखते रह जाएंगे। वैसे बात सही है, घर वाले देखते ही रह जाएंगे। पता नहीं मम्मी को शादी करने का क्या भूत चढ़ा है, और अगर इतना ही भूत चढ़ा है तो चली जाती है अनुज के साथ अमेरिका। एक नहीं 10-10 शादियां करती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे शादी वहां करती तो उसे मजा कहाँ से आता तोशु? क्योंकि वहां समधी जी नहीं होते ना जलाने के लिए। यही रिएक्शन देखना चाहती हूँ आपके चेहरे पे, इसलिए तो शादी इस घर से करना चाहती है। शादी करेगी पर खुश नहीं रह पाएगी। बापूजी की दुआ लगे ना लगे, मेरी बद्दुआ तो लगेगी। और आपको मेरी आप अनुपमा को बद्दुआ दे रही थी ना, तो मैं आपको बद्दुआ दे रहा हूँ। भैलो नहीं दीदी, आज आपके सामने आपका भैलू नहीं अनुपमा का मामा जी खड़ा है। मामा जी आप अनुपमा? मैं अपनी दीदी के साथ बात कर रहा हूँ, तू बीच में मत बोल। दीदी मुझे तो भूलने की बीमारी है ना, लेकिन याद रखिए कि भूलता दिमाग है, दिल नहीं। आज अपने अनुपमा को एक एक शब्द जो कहे ना, वो मेरे दिल को चुभ गए, जिसे मैं ना भूल पाऊंगा ना माफ कर पाऊंगा। आपने तो अपने मुंह से जो भी शब्द आए वो बोल दिए, लेकिन अनुपमा पे क्या बीती वो आपने सोचा? लेकिन आज आपको समझ में आएगा कि कोई अपना जब दिल से बद्दुआ देता है ना, और बद्दुआ बोल के बद्दुआ देता है ना, तो कैसा लगता है। और मैं आज आपको बद्दुआ देता हूं। वाह, इस घर में तो सब बद्दुआ खेल रहे हैं। आप कौन? आप है कौन? फिर से भूल गए, मैं राखी दवे। मामा जी, आप अपने क्रश को कैसे भूल सकते हैं? ये मेरा भूलने वाला आप कौन नहीं था, ये मेरा एटीट्यूड वाला आप कौन था। और आप कौन होती है हमारे घर के मामले में दखल देने वाली? मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता, लेकिन आज से मुझे बराबर याद रहेगा कि आप लाइक करने लायक भी नहीं हो। माँ की डांट, माँ की फटकार, माँ की मार सर माथे पर बद्दुआ। क्या मैं इतनी बुरी हूँ बाबूजी? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मैं माँ की बेटी नहीं हूँ? कोई माँ अपने बच्चे को बद्दुआ कैसे दे सकती है? कैसे दे सकती? रो क्यों रही है? मेरी माँ ने मुझे बद्दुआ दी। माँ होती तो बद्दुआ नहीं देती। तुझे तेरी माँ ने नहीं, वनराज की माँ ने बद्दुआ दी है, और वनराज की माँ की बद्दुआ
तुझे नहीं लगेगी। लीला हो या कोई भी, किसी की भी बद्दुआ तुझ तक पहुंचेगी ही नहीं। अरे बद्दुआ तो कोई भी दे सकता है, लेकिन लगती है सिर्फ उसे जिसने कुछ गलत किया हो। न तूने गलत किया है, न तू गलत है, तो फिर डरने की या रोने की कोई जरूरत नहीं बेटा। हाँ मम्मी, कान्हा जी अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा होने नहीं देंगे। सो प्लीज डोंट वरी, आपको कोई बद्दुआ नहीं लगेगी। और हम सब हैं ना आपके साथ, कोई भी बद्दुआ हम आप तक पहुंचने नहीं देंगे मम्मी। आज तक आपने मेरी बलाया ली है ना, आज एक बेटी अपनी माँ की बला लेती है। कुछ नहीं होगा मम्मी, जिसे जो बोलना है बोलने दीजिए। बद्दुआ से ऊपर दुआएं होती है, और आपके साथ हम सबकी दुआएं हैं। हाँ मम्मी, आपकी शादी होगी, और जैसे कूल डूड ने कहा ना, इसी घर से होगी, और धूमधाम से होगी। सुबह होते ही मैं अनुज से बात कर लेता हूँ। मुझे तो डर है कहीं वो कल बारात लेके ना आ जाए। तो कल से शादी की तैयारियां शुरू। शादी? मेरी शादी हो रही है जीजा जी? अरे तेरी नहीं, मेरे यादों की बारात, अनुपमा की। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ये रात खाली है, लेकिन कल एक नया सवेरा होगा। जा आराम कर। अब ये मत भूलना, ये तेरे पिता का घर है। तेरी डोली उठने तक तू यहाँ हक से और सम्मान से साथ रहेगी। चलिए आराम कर। जीजा जी क्या हुआ? अरे अब तक तो आप गरज रहे थे, बरस क्यों रहे हो? क्या बताऊं मेरे यादों की बारात, ये कैसा संसार है रे। बचपन से हम सुनते आए हैं, पूत का पूत हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। लेकिन लीला ने एक बार झूठी साबित कर दी। माँ तो दुश्मन को भी बद्दुआ नहीं दे सकती, लेकिन लीला ने बेटी को बद्दुआ दे दी। अनुपमा को बद्दुआ दी। अनुपमा इस घर में बहू बन के आई थी, बेटी बन गई। पूरा जन्म लीला की सेवा में लगा दिया, लेकिन लीला ने कभी 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 उसकी कदर नहीं की। यादों की फर्क, औरत को कम समझना या उसको दबा के रखना या पीछे रखना, ये जो सोच है ना, एक वायरस है, वायरस बीमारी है। और ये जरूरी नहीं कि ये बीमारी सिर्फ पुरुषों को ही है, औरतों को भी हो सकती है ना। जैसे अपनी लीला कई औरतों को हो सकती है। अपनी बहू या बेटी को आगे बढ़ते देख, अरे उनको खुशी होनी चाहिए, पर नहीं, इनके कलेजे पे तो सांप लौटने लगते हैं। आजकल जिसे देखो वो युद्ध के खिलाफ बोलते हैं, टीवी ऑन कर देते हैं और फिर बड़े बड़े देशों को युद्ध करते देख गालियां देने लगते हैं। अरे तुम भी तो वही कर रहे हो। ठीक है, घर में कोई जान नहीं आ रही, खून नहीं बह रहा है, लेकिन युद्ध तो हो रहा है। रोज रोज के क्लेश में, घर के झगड़ों में
इंसान नहीं मर रहे, लेकिन खुशियां तो मर रही है। अरे अरमान तो मर रहे हैं। सास बहू से लड़ रही है, भाई भाई से लड़ रहा है, बेटे माँ बाप को घर से निकाल रहे हैं, पति का पत्नी पर हाथ उठता है। अरे ये युद्ध नहीं तो और क्या है। देश का टूटना बड़े दुख की बात है, बहुत 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 बड़ी बात है, लेकिन रिश्ते टूटना वो भी छोटा हादसा नहीं है। हमारे छोटे से जीवन में रिश्ता टूटने से बड़ा दुख और कोई नहीं होता। अरे घर में सिर्फ एक कड़वा बोल कोई बोल दे या बोलना बंद कर दे तो भी घर स्मशान जैसा लगने लगता है। और यहाँ तो कड़वे बोल की फैक्ट्री खोल दी है सबने। यादव की भारत, एक माँ के पास कोई मिसाइल नहीं होती, बंदूक नहीं होती, बॉम्ब नहीं होता है। अरे उससे भी भयानक शस्त्र होता है बद्दुआ। जो ये लीला ने मेरी बेटी को दी और किसी को कोई कुछ फर्क नहीं पड़ा। मुझे पता है उसकी बद्दुआ लगेगी नहीं, हाँ नहीं लगेगी, लेकिन उसने दी क्यों? लीला ने मेरी बेटी को बद्दुआ दी क्यों? मेरे यादों की बारात कैसे दी, कैसे? अरे मेरी बेटी इस घर से हंसते खेलते विदा हो जाती तो किसी का क्या चला जाता है? मुझे बता, क्या चला जाता? उसने लीला का कोई छीना तो नहीं, उसने लीला को दुख भी नहीं दिया। हाँ, अनुपमा का सुख ही लीला का दुख है। लेकिन अरे लोगों के दिल इतने छोटे क्यों होते हैं, कैसे होते हैं मेरे यादों की बारात, कि लोगों की खुशी तक देख ना पाए? कैसे कैसे, कैसे? ये एक माँ की बद्दुआ है कि अनुपमा अगर तेरी शादी होगी तो ये शादी में कोई ना कोई अनहोनी होगी और होगी। लीला हो या कोई भी, किसी की भी बद्दुआ तुझ तक पहुंचेगी ही नहीं। अरे बद्दुआ तो कोई भी दे सकता है, लेकिन लगती है सिर्फ उसे जिसने कुछ गलत किया। आज तक आपने मेरी बला लिया, आज एक बेटी अपनी माँ की बला लेती है। आपकी हर बात माफ की है माँ, लेकिन ये नहीं कर पाऊंगी। आप मेरी माँ हैं तो मैं भी आपकी बेटी हूं। आपको डांटने का हक है तो मुझे भी गुस्सा होने का हक है, और मैं गुस्सा हूं, बहुत 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 गुस्सा हूं। रही बात मेरी और अनुज की शादी की, तो हमारी शादी तो होगी। आपको पसंद नहीं है तो शादी इस घर में नहीं करूंगी, बापूजी से बात करके कहीं और कर लूंगी, लेकिन शादी तो होगी बा, जरूर होगी। और मैं अपने और अनुज के लिए ये प्रार्थना करूंगी कि मेरे और अनुज के रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। मैं ये शादी आपके आशीर्वाद से करना चाहती थी बा, लेकिन कोई बात नहीं, बापूजी और चीके का आशीर्वाद काफी है। जल्दी वापस आ जाइए, जल्दी वापस आ जाइए ना। बापूजी को आपसे और चीके से हमारी शादी की बात करनी है। जल्दी 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 वापस आ जाइए। ये हुई ना बात यार। तुम्हें ना ड्राइवर नहीं, तुम्हें लव गुरु होना चाहिए था। तुम्हारी हर बात से मैं बहुत रिलेट कर रहा हूँ। मुझे हैप्पी मैरिड लाइफ के कुछ मंत्र, कुछ टिप्स, कुछ बताओ यार। हैप्पी मैरिज लाइफ का बस एक ही मंत्र है सर, क्या कि पत्नी को हर हाल में हैप्पी रखना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो यार, मैं तो अनुपमा को वैसे ही बहुत खुश रखूंगा, ये कोई कहने की बात है? कुछ इम्पोर्टेंट बताओ। एक और इम्पोर्टेंट चीज है सर, जिसका आपको हर हाल में ध्यान रखना होगा। हाँ हाँ बताओ। नहीं एक मिनट रुको, नहीं गाड़ी मत रोको, एक सेकंड मैं फोन पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि भूलू ना। हाँ हाँ। अक्सर लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं। लोगों का क्या है, मैं नहीं पछताऊंगा, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग है। मुझे तो किसी ने नहीं बताया था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो गलती मुझसे हो गई वो आप ना करें। अच्छा गलती? कौन सी गलती? आप बारात लेके जाएंगे ना? हाँ, घोड़ी पे चढ़ेंगे। अरे पूछने की बात है। तो सर घोड़ी के ऊपर कुशन जरूर लगवा लेना,
वरना फेरों के वक्त बैठने में बड़ी तकलीफ होती है। तो तुम मुझे ये बात बताना चाहते थे? हाँ सर। तुम मुझे ये बात बताना चाहते थे? मैं तुमसे क्या सवाल कर रहा हूँ, तुम मुझे ये बता रहे हो? अरे पूरे मूड का सत्यानाश कर दिया। अगर पिछले महीने तुम्हारी शादी नहीं हुई होती ना, और मुझे तुम्हारी बीवी यानी भाभी जी का ख्याल नहीं होता, तो मैं चलती गाड़ी से धक्का मार के उसी घोड़ी पे बेचता। तकिया लगा लीजिए घोड़ी पे। बात कर रहा है सर, मैं तो आपको सलाह। अरे सलाह मत दो, तुम गाड़ी चलाओ मेरे भाई, तुम गाड़ी चलाओ, तेज चलाओ, देखो संभाल के चलाना, लेकिन चलाना जरूर, मुझे पहुंचना बहुत जरूरी है वहां। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धिया यो न प्रचोदयात्। बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल रहा है, पर आप, मैं और मेरी प्रार्थना तीनों सेम टू सेम है। बस एक नाम और जुड़ गया है उसमें। वैसे तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी बता देती हूँ, आप जरा नोट कर लीजिएगा। अनुज कपाड़िया। आप सबका ध्यान रखते हैं, उनका जरा ज्यादा ध्यान रखिएगा। हाँ, और बाकी तो सब हमेशा वाला है। बापूजी की सेहत, बाकी घुटनों का दर्द, उनका बीपी, उसका ध्यान रखिएगा, और किंजल और उसके बच्चे का ख्याल रखिएगा। तोसू और स्वीटी को सद्बुद्धि दीजिएगा, समर को मन की शांति, और मुझे विटामिन एच, और साथ साथ दुनिया की हर खुशी भी देना, हर बला से दूर रखना। बापूजी, कल आप परेशान थे तो मैं आपसे बात नहीं कर पाई है, लेकिन तू मुझे जो समझाना चाहती है वो मुझे नहीं समझना। मैंने जो फैसला लिया है मैं उसे नहीं बदलूंगा। इस घर ने तेरा अपमान किया है और तुझे घर से निकाल के बहुत बड़ा पाप किया है। अब सम्मान के साथ डोली में विदा करके ही उस पाप से मुझे मुक्ति मिलेगी। बापूजी, बाम, मिस्टर शाह, तोसू, ये लोग वो तेरे बारे में सोचते हैं, उन्हें तेरी पड़ी है, तो तू उनके बारे में सोच के क्यों परेशान हो रही है? चल तैयार हो जा, जिस गधे से तेरी शादी करवा रहा हूं उसे बता तो दूं। पहले मेरी सास मुझे चैन से जीने नहीं देती थी, और अभी अनुपमा मुझे चैन की सांस नहीं लेने देती है। बहुत हो गया, अब ये लीला घुटने नहीं टेकेगी। अनुपमा, तेरी शादी इस घर में हो रही है ना, मैं भी इस घर में रह रही। किंजल, आर यू ओके? रुको मैं मम्मी को बुला के लाता हूँ। कोई जरूरत नहीं तोशु, मुसीबत में माँ ही याद आती है ना, और तुम माँ को ही मुसीबत में डाल देते हो। मम्मी के साथ तुम्हारा रिश्ता सिर्फ जरूरत का है। जब जरूरत पड़ती है तो तुम्हें याद आ जाता है कि वो तुम्हारी माँ है। जब जरूरत खत्म, रिश्ता खत्म, अपमान शुरू। फिर से कोई जरूरत पड़ती है तो तुम्हें रिश्ता याद आ जाता है, तुम्हें माँ याद आ जाती है, फिर से यही साइकिल दोहराया जाता है। तुम्हारी जिंदगी इसी लूप में चलती है ना। पता है तोशु, हर होने वाली माँ अपने बच्चे के लिए एक सपना देखती है, प्रार्थना करती है कि उसका बच्चा ऐसा हो वैसा हो। मेरी सिर्फ एक ही प्रार्थना है, हमारा बच्चा जैसा भी हो, तुम्हारे जैसा ना हो। व्हाट इफ उसने बड़े होके वैसे ही बिहेव किया जैसे तुम मम्मी के साथ करते हो? मैं तो डील ही नहीं कर पाऊंगी तोशु, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी, क्योंकि मैं मम्मी की तरह स्ट्रांग नहीं हूं। एक बात याद रखना तोशु, जो इंसान अपनी मां को तकलीफ पहुंचाता है ना, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। मम्मी के लिए नहीं, एटलीस्ट अपने लिए तो सुधर जाओ। सुबह हुई नहीं कि मम्मी के भक्तों का भजन शुरू हो जाता है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।